जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम जो आपका 5 जून से साथियों शुरू है, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं पूरी करंट अफेयर की क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। यानी कि अगर साथियों आप मन लगाकर दिल के साथ ये वीडियो साथियों पूरी वॉच कर लेंगे तो मेरा मानना है साथियों आपके जितने भी करंट अफेयर के सवाल आएंगे वो सारे के सारे सवाल साथियों इसी क्लास से आएंगे। तो मेरा मानना है साथियों आपके तकरीबन साथियों 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। साथियों 10 तो नहीं, मैं कहूंगा 6 से 7 सवाल साथियों आज की इस वीडियो से ही आप लोग डिक्टो साथियों देखेंगे। तो जितने भी साथियों पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं मैंने साथियों समाहित किए हैं इस एकमात्र वीडियो में। चलिए तो बहुत तेजी के साथ साथियों क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आप लोग फटाफट तेजी के साथ इन क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए, इनको देखते जाइए, अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर करते जाइए और तैयार करते जाइए, क्योंकि आपको पेपर में साथियों जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। चलिए तो पहला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो मैं कहूंगा साथियों भारत और चिली देश के बीच साथियों कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात कितने बिलियन डॉलर पहुंच गया है। तो मैं कहूंगा साथियों 200 बिलियन डॉलर पहुंच गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि वेव्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा। तो कहां पर आयोजित किया जाएगा साथियों? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता का कार्य योजना का अनावरण किया है। तो मैं कहूंगा ये साथियों अनावरण अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? टाटा पावर ने, अडानी पावर ने, रिलायंस पावर ने। साथियों मुझे बताइए। साथियों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ साथियों आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको तरीका बता दूंगा साथियों ये पीडीएफ आप कहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टाटा पावर की अगर बात करें, इसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है और तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है? तो साथियों ओडिशा में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी? तो मैं कहूंगा साथियों जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन कहां पर साथियों होगा? तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में होगा। क्या फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन नई दिल्ली में होगा? नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो इनका नाम क्या है साथियों? इनका नाम गणपति सुब्रमण्यम है और इनको ही टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत ने किस शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जेनेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेनेवा में साथियों ये आयोजित की गई है बैठक। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है? तो मैं कहूंगा साथियों अगर बात करते हैं यहां पर चीन देश की, तो चीन ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चीन देश ने 5000 किलोमीटर रेंज वाला रडार तैनात किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो मैं कहूंगा साथियों 6 संपत्तियों को जोड़ा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किसने जेम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है साथियों? गूगल ने लॉन्च किया है। क्या गूगल ने लॉन्च किया है साथियों जेम्मा 3 AI मॉडल? उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो तमिलनाडु जाएगा, यानी कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया करेगा पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो मैं कहूंगा 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए PUNCH मिशन लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा साथियों ये मिशन लॉन्च? ये मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इलेक्शन पर चैनल पर नए हैं तो इसको साथियों सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है ये समझ लीजिए इस बार आपका एनटी सबसे बड़ी जीत मेरी यही होगी कि एनटीपीसी का एग्जाम आपका क्रैक करवाना, कैसे भी साथियों क्रैक करवाना। आपको पूरे पूरे मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, जीके प्लस करंट अफेयर प्लस रीजनिंग प्लस मैथ, यानी कि एक एक वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं पूरी टीम की मदद से। मैं अकेला नहीं लगा हूं, इस जीत के लिए साथियों पूरी टीम लगी है। मैं कहूंगा अगर आप अपने एग्जाम तक साथियों सभी क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपकी जीत निश्चित तौर पर होगी, आपका सिलेक्शन साथियों पक्का होगा। हाँ, मैं इतनी पढ़ाई में आपको टॉपर्स तो नहीं करवा सकता, टॉप तो नहीं करवा सकता, लेकिन जो लिस्ट होगी साथियों, फाइनल लिस्ट होगी, उसमें नीचे से आपका साथियों नाम जरूर होगा, इतना मैं कह सकता हूं। क्योंकि मैं बहुत अधिक आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़ा रहा हूं, मैं आपको चंद चीजें पढ़ा रहा हूं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका नाम साथियों आ जाएगा एनटीपीसी CBT 1 के एग्जाम में। चलिए तो अब बात करते हैं कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो झारखंड ने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, क्योंकि CBT 1 का एग्जाम बहुत अधिक कठिन नहीं आएगा साथियों, जो लेवल रहेगा CBT 1 का वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो हाँ CBT 2 तो नहीं लेकिन CBT 1 आप पास कर जाओगे अभी के लिए। जब CBT 2 होगा तो उसकी भी तैयारी और दमदार तरीके से कराएंगे, उस लेवल का पढ़ाएंगे, फिर चिंता आप लोग क्यों करते हैं। चलिए तो कह रहे कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने किस देश में 10 अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो मैं कहूंगा कहां पर की है साथियों, अफगानिस्तान में की है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया है, तो किसने किया है साथियों, इसरो ने किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वार्षिक सेंट एंथनी समारोह ये कहां पर हुआ है, तो ये समारोह तो साथियों श्रीलंका में हुआ है। कहां पर हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, ये आपको साथियों याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कहने कि कौन 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है, तो कौन से एयरपोर्ट की बात चल रही है, मैं कहूंगा दिल्ली एयरपोर्ट की बात चल रही है। यानी कि आपको साथियों ये ध्यान रखना है कि दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। कहने कि देव मुखर्जी का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ये कौन थे, तो इनकी अगर बात करें साथियों ये तो अभिनेता थे, हीरो थे, एक्टर थे, देव मुखर्जी। उसके बाद देखिए कह रहे कि आईसीआई बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है, तो किसको साथियों नियुक्त किया है, ये कमल वली इनका नाम है और कमल वली को ही आईसीआईसीआई बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए करके किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है, तो किसने ये आग्रह किया है, मैं कहूंगा पोलैंड देश ने आग्रह किया है। यानी कि पोलैंड देश ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वो हमारे देश यानी कि पोलैंड में ही परमाणु हथियार तैनात करे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कौन दुबई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शीर्ष स्रोत बन गया है, तो किस देश की बात चल रही है, मैं कहूंगा अपने देश भारत की बात चल रही है। दुबई में FDI का शीर्ष स्रोत जो देश बना है वो अपना देश भारत बना है। कह रहे कि अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, तो मैं कहूंगा कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अमेरिका ने कनाडा देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। साथियों यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब के सब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं। आपको इसका फायदा तब देखने को मिलेगा जब साथियों एग्जाम हॉल में, क्या एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेंगे ना, तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चंस तो मेरे पढ़े हुए हैं। इसलिए आप बहुत आराम से, बहुत धैर्य के साथ, बहुत धीरज के साथ साथियों इन सवाल को देखते जाइए और तैयार करते जाइए। और ये जो PDF मैं आपको दूंगा ना, इसको एक बार परीक्षा से 2-4 दिन पहले एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देखकर चले जाना, ठीक है। ये PDF भी साथियों मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलिए कह रहे कि किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों शिक्षा मंत्रालय ने किया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है, तो साथियों यूक्रेन बना है। कौन सा देश बना है, यूक्रेन देश बना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें करके, रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है, यानी कि BEL के साथ समझौता किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो ये सवाल तो साथियों हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आंसर मैंने क्या बताया था? तमिलनाडु बताया था, तो तमिलनाडु आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए करके, भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो साथियों भारत का वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो गया है। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए करके, देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहां पर बनेगा? तो ये कहां पर बनेगा साथियों? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यानी कि किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधेयक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो यहां पर अगर साथियों बात करें तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय किया है। करके जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो साथियों कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। कौन सा? साथियों माथो नांगरांग के नाम से जाना जाने वाला जो मठवासी उत्सव है ये लद्दाख में हुआ है शुरू। और कौन PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? मैं कहूंगा गुजरात राज्य PM सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो मैं कहूंगा साथियों नई दिल्ली में किया जा रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि सैयद आबिद अली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सैयद अली आबिद इनका निधन हुआ है, अली साहब का निधन हुआ है। सैयद आबिद अली का निधन हुआ है साथियों। ये कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला, इसका आयोजन कहां पर किया गया, किस राज्य में किया है? तो मैं कहूंगा साथियों केरल में इसका आयोजन किया गया है। जो अट्टुकल पोंगाला ये है ना साथियों, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो आपको याद रखना है साथियों केरल में किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसने जीता है? तो गोल्ड मरकरी पुरस्कार साथियों दलाई लामा ने जीता है। शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है? तो मैं कहूंगा साथियों कि भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश अपना देश भारत है। उसके बाद देखिए कहेंगे सरकार ने आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो साथियों कितने साल का? मैं कहूंगा 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कहने कि किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो सर्च इंजन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो पंजाब राज्य की विधानसभा ने ही साथियों सर्च इंजन लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए कह के कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने जा रही है? तो यहां पर मैं कहूंगा साथियों असम राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो असम राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने जा रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह के किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के साथ समझौता तो साथियों एयरटेल फॉरवर्ड कंपनी ने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों राजस्थान के जयपुर में ही आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन होंडा कार्स इंडिया के नए CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है साथियों ताकाशी नाकाजिमा, और ताकाशी नाकाजिमा ही होंडा कार्स इंडिया के नए CEO बने हैं। अध्यक्ष भी बने हैं यही और साथियों CEO भी बने हैं। उसके बाद देखिए करके कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो इनका नाम क्या है साथियों? इनका नाम है रोशनी नाडर, और रोशनी नाडर ही भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। उसके बाद देखिए करके कौन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए।
चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने हैं साथियों वो कौन बने, इनका नाम है जय माल्या बागची, और जय माल्या बागची ही सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। उसके बाद देखिए करके किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है, तो कहां पर साथियों ये आया है, आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश में आया है यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। अगला देखिए करके कहां पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ा सा ऑप्शन सही तरीके से नहीं आ पाए इसलिए स्किप कर देना होगा। करके गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का जो उद्घाटन किया है वो साथियों किसके द्वारा किया गया है, वो मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि गुलमर्ग में, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है, कह रहे कि गारी मेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो ये कौन थे, तो ये साथियों कौन थे ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तो एक शास्त्रीय गायक थे। कौन थे साथियों, ये एक शास्त्रीय गायक थे। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, हम लोग कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि CCRH ने होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया है साथियों, एडमास विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी, तो यहां पर साथियों जो असम राज्य सरकार है ये अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर श्रीधर मित्तल को ही साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन साथियों कहां पर हुआ है, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साथियों खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है करके प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन मिलेगा, तो ये साथियों प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। और किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूंगा मॉरिशस का ये सर्वोच्च सम्मान है। ये क्वेश्चन भी साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए करके कौन भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है, तो यहां पर अगर बात करते साथियों आपको भी मालूम होना चाहिए, अमूल की अगर बात करें तो ये भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है अमूल। अगला देखिए करके पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया है, तो चापचर कुट की अगर हम बात करें तो ये तो साथियों मिजोरम में मनाया गया है। कहां पर, मिजोरम में ही मनाया गया है। अगला देखिए करके विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये साथियों कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, आप लोग ये कोशिश करते जाइए कि सभी के सभी सवाल आप क्लास में ही तैयार कर लीजिए। एक बार ये क्लास को पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको जो PDF अवेलेबल कराऊंगा साथियों, ठीक है ना, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको भी साथियों आप एग्जाम से पहले एक बार सुपर फास्ट तरीके से नजर मार के सरसरी निगाहों से देखकर उसको जाइएगा। मैं कहूंगा आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी उस PDF से, इस PDF से जो आपके सामने है। चलिए खैर अगला सवाल है करके मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहां पर आपका जवाब क्या होना चाहिए साथियों, अभी कनाडा के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो मार्क कार्नी ही बने हैं। उसके बाद देखिए करके भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो मैं कहूंगा साथियों कहां पर आयोजित किया गया है, कहां पर स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है साथियों रामसर पुरस्कार, जयश्री वेंकटेशन को मिला है रामसर पुरस्कार आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है, तो खंजर ठीक है का आयोजन जो कर रहा है भारत ये किर्गिस्तान देश के साथ मिलकर कर रहा है, ये आपको याद रखना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने के किस राज्य सरकार ने
कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 1000 क्वेश्चंस निकालने में, सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी है, पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। तो पूरी टीम और मेरे लिए साथियों एक लाइक वाला बटन दबा दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मेरा मानना है कि मैं अपने आप के लिए अपनी पूरी साथियों जान झोंक दूंगा ये एनटीपीसी पेपर को निकालने के लिए। और मैं कहूंगा साथियों, मैं आपको जितना पढ़ा दूं उतना पढ़ लेना, पेपर कम से कम आपका साथियों पास हो जाएगा CBT 1। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, पूरी टीम भी कर रही है। तो साथियों आपको लगे रहना है, डटे रहना है, पेपर तो आपका इस बार साथियों निकलवा के रहूंगा मैं। चलिए अब अगले नंबर की बात करें तो किस राज्य सरकार ने, किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये साथियों राजस्थान आपका जवाब यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करके किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? तो किसने साथियों जीता है? सिद्धार्थ बंटिया ने जीता है और अलेक्जेंडर डोस्की ने भी जीता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ने ही जीता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम साथियों गांडीव रख दिया गया। क्या गांडीव रख दिया गया है? ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा आपसे जा रहा है कि SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो किसके द्वारा किया गया है? मैं कहूंगा इसरो के द्वारा किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो तीसरा सबसे बड़ा बीमा ब्रांड जो बना है दुनिया का वो साथों LIC बना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही बना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम विकास कौशल है और विकास कौशल ही HPCL के अध्यक्ष हैं और यही साथियों प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन तो साथियों मुंबई में किया जाएगा। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मैं कहूंगा साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों आपको मालूम होना चाहिए। प्रणव वेंकटेश इनका नाम है और यही 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियंस बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो साथियों किस देश ने जीता है? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए किस देश के द्वारा जीता गया। ये भारत के द्वारा जीता गया है 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब, ये भारत देश ने ही जीता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो कौन सा देश साथियों रूस और ईरान के साथ ये काम करेगा? चीन देश ये काम करेगा, यानी कि चीन रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहा आपसे जा रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो IIT हैदरा के साथ साथियों हस्ताक्षर किया है, IIT हैदराबाद के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए अपने देश भारत ने ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। अगला सवाल देखिए करके किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? मुझे बताइए। साथियों देखिए जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं करवा दे रहा हूं, क्योंकि साथियों अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए कुछ दिन पहले उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए करंट अफेयर के स्पेशली, उन क्वेश्चंस को साथियों मद्देनजर रखते हुए ये 1000 क्वेश्चंस की PDF आपके लिए तैयार करवाई है। ठीक है, तो बड़े ही प्यार से साथियों तैयार करवाई है, बड़े ही प्यार से आप इस PDF को पढ़िएगा जब मैं आपको साथियों दूंगा। ठीक है, कैसे मिलेगी ये मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए साथियों दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों उदय प्रकाश इनका नाम है और उदय प्रकाश को ही आगे स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। कह रहे कि किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो साथियों किसको मिलेगा? चीन देश को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल
सवाल है करके पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये साथियों कहां पर? बिहार में संपन्न हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला सौर वेदनाम उत्सव साथियों बिहार में ही संपन्न हुआ है। करके पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया है? तो साथियों चापचर कुट की अगर हम बात करते हैं तो ये तो मिजोरम में मनाया गया है। कहां पर साथियों? ये मिजोरम में मनाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो कोलंबो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कोलंबो में ही हुई है। कह रहे कि साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों इसका आयोजन तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया है? पटना, हैदराबाद, जबलपुर। तो आपको ये ध्यान रखना है हैदराबाद में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि किसे ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो किसको साथियों सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। मैं कहूंगा बिल्कुल ऑनरेडी, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहां पर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? तो ये साथियों कहां पर रखेंगे? ये नोएडा में रखेंगे। आधारशिला किसकी? माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नोएडा में ही रखी जाएगी। कह रहे कि किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोआन भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये तो साथियों आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री हैं और अरारत मिर्जोआन इनका नाम है और ये अभी हाल फिलहाल में भारत की यात्रा पर आए हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ साथियों साझेदारी की है? फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप जो लॉन्च किया है साथियों वो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों 8 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कह रहे कि किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो ये खिताब तो साथियों अपने देश भारत ने जीता है। क्या 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब साथियों अपने देश भारत ने ही जीता है। उसके बाद देखिए करके किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों असम आपका जवाब हो जाएगा। असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर ही रखा गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। कहने के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? माली, सीरिया, पाकिस्तान? नहीं साथियों, बुर्किना फासो शीर्ष पर रहा है। तो बुर्किना फासो जो होगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है? तो मैं कहूंगा साथियों भारत ने रूस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए करके बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो किसके नाम पर रखा जाएगा साथियों? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर ही रखा जाएगा। करके कौन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है? तो किस एयरलाइन का बात चल रहा है? इंडिगो एयरलाइन की बात चल रही है। सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन बन चुकी है। किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहां पर अगर बात करें
अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए करके किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट हक जो लॉन्च किया है वो साथ HDFC बैंक के द्वारा किया गया है, प्रोजेक्ट हक को लॉन्च। उसके बाद देखिए भारत और किस देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। तो मैं कहूँगा भारत और आयरलैंड देश ने, क्या भारत और आयरलैंड देश ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश साथियों शीर्ष पर रहा है। तो मैं कहूँगा फ्रांस देश शीर्ष पर रहा है गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में। उसके बाद देखिए करके किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। तो इन वैज्ञानिक की अगर बात करें साथियों किस देश के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने साथियों अभी हाल फिलहाल में पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। और करके कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। तो किस राज्य ने साथियों आवेदन शुल्क माफ किया है, या आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है करके राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये साथियों कब मनाया जाता है, 6 मार्च को मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। तो कौन से देश की बात चल रही है साथियों, अमेरिका देश की बात चल रही है। आपके इस सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है करके आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो मैं कहूंगा आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है, तो अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। यह भी साथियों सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे गोदावरी सिंह का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो ये साथियों कौन थे, तो ये शिल्पकार थे। कौन थे, ये एक साथियों शिल्पकार थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों उत्तराखंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। तो ये साथियों किस राज्य में है मुझे बताइए, ये कहां पर है पता साथियों, ये उत्तराखंड में है। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। तो किसने साथियों वृद्धि की है, मैं कहूंगा चीन देश ने वृद्धि की है। 2025 इसी साल अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर कहा आपसे जा रहा है कि विविधता का अमृत महोत्सव इसके दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर आयोजित होंगे। तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित होंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। तो ये किसकी बात चल रही है साथियों मुझे बताइए। तो किसने माफ किया है साथियों, महाराष्ट्र राज्य ने माफ किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो मैं कहूंगा साथियों बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मुशफिकुर रहीम ने ये मुशफिकुर रहीम इनका नाम है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा आपसे जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो किसकी साथियों बात चल रही है, आपको मालूम
मालूम होना चाहिए, केरल राज्य की बात चल रही है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में आयोजित की गई है? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, बांग्लादेश आपका जवाब हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है। उसके बाद देखिए करके गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन साथियों भूपेंद्र पटेल ने किया है। गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन साथियों भूपेंद्र पटेल ने किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो मैं कह सकता हूं साथियों एकल महिला स्वरोजगार योजना जो शुरू की है वो उत्तराखंड राज्य के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस साथियों कब मनाया जाता है? ये दिवस साथियों 5 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें अमेरिका आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके किसे जेम का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा अजय भादु इनका नाम है और अजय भादु को जेम का सीईओ नियुक्त किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए करके भारत ने जल स्वच्छता और स्वस्थ क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। मैं कहूंगा नेपाल देश के साथ समझौता किया है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो साथियों 53, ठीक है ना, 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। अरब देशों ने दी है, गाजा के लिए दी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। रूस को किया है, कांगो को किया है और पाकिस्तान को किया है, यानी कि फीफा ने इन तीनों देशों को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है, रेस्ट्रिक्शन पर लगा दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है साथियों? स्पेन में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि लेवीज ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो दिलजीत दोझांस के साथ जाएगा, यानी कि लेवीज ने साथियों दिलजीत दोझांस को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों डॉक्टर सुबोर्नो बोस की अगर बात करें, इनको साथियों आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम साथियों शरद कमल है और शरद कमल जी ने ही ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने साथियों अभी हाल फिलहाल में संन्यास की घोषणा कर दी है। साथियों देखिए आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम होगा ना साथियों, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 2025 के ही साथियों पूछे जाएंगे। कब तक के पूछे जाएंगे साथियों? मई महीने तक के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मई से थोड़ा सा ऊपर करके पूछे जाएंगे, मतलब जून के नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 जून से तो आपकी परीक्षाएं आरंभ है, तो कुल मिला के मिड मई तक का पूछा जा सकता है, ठीक। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो यहाँ पर होंगे जनवरी 2025 से होंगे साथियों मई तक। उसके बाद फिर 2024 की अगर बात करें तो दिसंबर, नवंबर, कुछ एक आध क्वेश्चन करके हर महीने से लिया जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों पिछले 6 महीनों के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शानदार सवाल आप लोग देख रहे हैं। तो मैं कहूंगा साथियों ये वीडियो अगर आपके हत्थे लगी है तो इस वीडियो को पूरा निचोड़ लीजिएगा, पूरा साथियों रट्टा लगा लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे सिलेक्टेड है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की, कह रहे कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने 1 दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मैं कहूंगा स्टीव स्मिथ इनका नाम है और इन्होंने साथियों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने 1 दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कह रहे कि किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो यहां पर अगर साथियों बात करें तो नेपाल आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि नेपाल देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है।
उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में रॉन ड्रेपर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों रॉन ड्रेपर का जो निधन हुआ है साथियों ये कौन थे? ये क्रिकेटर थे। कौन थे साथियों? ये क्रिकेटर थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। तो कहां पर साथियों दर्ज की गई हैं? ये भारत देश में दर्ज की गई हैं। बिल्कुल साथियों, पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में ही दर्ज की गई हैं। यानी कि किसने हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है? तो किसने साथियों किया है? टाटा ने किया है। यानी कि टाटा ने हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? केरल ने, विदर्भ ने या गुजरात ने? तो मैं कहूंगा विदर्भ ने जीता है तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में? मैं कहूंगा नई दिल्ली में किया गया है साथियों प्राणी और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन। और उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तम मोहंती का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो ये कौन थे मुझे बताइए? इनकी अगर बात करें ये एक साथों एक्टर थे, यानी कि ये एक अभिनेता थे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव ये कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये भी साथियों नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहे साथियों? नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलुगु को अनिवार्य जो किया गया है वो साथियों तेलंगाना में किया गया है। कहां पर किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए करके विश्व रेडियो दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? तो आपको यहाँ पर याद रखना है हरियाणा में साथियों ये अभियान शुरू किया गया है। जिस अभियान का नाम है हर खेत स्वस्थ खेत, और ये मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन यानी कि वेव्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों मुंबई में किया गया है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है? तो मैं कहूंगा आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर साथियों एक सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों चीन देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब साथियों शिखर धवन हो जाएगा। शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों कहां पर किया गया है? आपको मालूम होना चाहिए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का। उसके बाद देखिए के प्रभाकर कारेकर का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है साथियों। ये कौन थे? तो ये एक गायक थे। कौन थे? ये गायक थे। उसके बाद देखिए के सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये किस देश की ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बनी है? मैं कहूंगा बांग्लादेश की ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बनी है जो सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित हुई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि होरून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आपको भी मालूम होना चाहिए राज पी नारायणन आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि इनको साथियों फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए ये तो रिपीट हो गया। अगला देखिए करके सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी की अगर बात करें साथियों मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है साथियों। सेबी ने किया है मित्रा नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च। उसके बाद देखिए कह रहे कि जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन
कौन शीर्ष पर रहा है? तो साथियों कौन शीर्ष पर रहा है आपसे ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा सिंगापुर साथियों शीर्ष पर रहा है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये तो साथियों ग्रीस देश के राष्ट्रपति बने। क्या ग्रीस देश के राष्ट्रपति कौन बने? इनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस और ये ग्रीस के देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद देखिए फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों ये झील किस राज्य में है? तो इस झील की अगर बात करें ये तो साथियों राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में ये झील है। उसके बाद देखिए कह रहे कि तुलसी गब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका का खुफिया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तुलसी गब्बार्ड को ही किया गया है। उसके बाद देखिए करके किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक किसने लॉन्च किया है साथियों? रिलायंस ने लॉन्च किया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे डार्विन दिवस साथियों कब मनाया जाता है? बताइए। तो डार्विन दिवस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बता देना 12 फरवरी को हर साल डार्विन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब साथियों किसने जीता है? तो मैं कहूंगा क्यारिन जैकेट ने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण किया गया है? तो कहां पर किया गया है? तो इसका अनावरण साथियों बेंगलुरु में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो कितनी भाषाओं में साथियों की है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 6 भाषाओं में की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? साथियों बताइए। तो ये साथियों अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगला AI शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया में आयोजित किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली आपके सवाल का सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए करके कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो साथियों 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी तो मेघालय राज्य करेगा। कौन सा राज्य? साथियों मेघालय राज्य करेगा। सही जवाब आपका आगे है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए साथियों टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों फ्रांस आपका सही जवाब हो जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस देश के प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री किसको नियुक्त किया है? तो साथियों माधवन कुट्टी को क्या केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किसको साथियों किया जाएगा? मैं कहूंगा राकेश रोशन को ही आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व के कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसकी अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर आयोजित किया गया है? क्या यह थाईलैंड में आयोजित किया गया है? मैं कहूंगा बिल्कुल 2025 का पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व ये कहां पर आयोजित किया गया? थाईलैंड में आयोजित किया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने के जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा साथियों डेनमार्क देश शीर्ष पर रहा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो मैं कहूंगा साथियों कि यहाँ पर अगर बेथ मुनी की बात करते हैं और जैमल बारिकन की बात करते हैं तो इन दोनों को ही जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो जो पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है वो किस देश ने लगाया है? मैं कहूंगा अमेरिका देश ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यानी कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? रूस ने, अमेरिका ने, बांग्लादेश ने? मैं कहूंगा बांग्लादेश ने साथियों ऑपरेशन डेविल हंट की शुरुआत कर दी है। अगला देखिए करेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये तो साथियों 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब? ये 11 फरवरी को मनाया जाता है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है। तो कौन सा संयुक्त अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर किया है। क्या साथियों? विंग्ड रेडर किया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है। तो जो साथियों धूमधाम से शुरू हुआ है कहां पर हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। थाईपुसम 2025 का उत्सव, ये एक उत्सव है थाईपुसम उत्सव, ये कहां साथियों मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला सवाल देखिए कह के पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह के किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं रिलायंस की, तो रिलायंस नहीं साथियों स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक साथियों ये लक्ष्य रखा गया है? ये 2027 तक लक्ष्य रखा गया है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT 36 का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यशस नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया है साथियों? यशस नाम रख दिया है। उसके बाद देखिए भारत ऊर्जा सप्ताह ये कहां पर शुरू हुआ है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह की अगर बात करें तो ये साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो मैं कहूंगा 25% शुल्क लगाने का आदेश दिया है अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो साथियों इनका नाम क्या है? मृदुला नागफनी इनका नाम है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है अभी हाल फिलहाल में ही। उसके बाद देखिए कह रहे कि डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है साथियों? ICC के द्वारा किया जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी कि सृजनम किसने लॉन्च किया है? तो सृजनम की अगर बात करें यह साथियों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो यहां पर अगर बात करते साथियों किस देश का जिक्र है? इजराइल देश का जिक्र है, यानी कि इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो मैं कहूंगा साथियों रियाद में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा साथियों? रियाद में किया जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसकी अगर बात करें साथियों इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? काहिरा में इसका आयोजन किया जाएगा। इसलिए राइट आंसर जिनका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए करके किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? मैं कहूंगा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। राइट आंसर आपका ए होगा। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? तो ये तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो साथियों रोमानिया देश की अगर बात करें, रोमानिया देश के राष्ट्रपति ने अभी हाल फिलहाल में अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगला देखिए कह रहे कि किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है? तो ये योजना किसने शुरू की है? मैं कहूंगा ओडिशा ने ही विकसिता गांव योजना शुरू की है। अगला देखिए AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन ये कहां पर शुरू हुआ है? तो कहां पर शुरू हुआ है साथियों? फ्रांस के पेरिस में साथियों शुरू हुआ है AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन। उसके बाद देखिए कह रहे कि USA यानी कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा चीन देश शीर्ष पर रहा है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने साथियों ये काम किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने साथियों अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो यहां पर अगर बात करें भारत ने मिस्र देश के साथ संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो किस देश का जिक्र चल रहा है? मैं कहूंगा बांग्लादेश का जिक्र चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल
नेविल हंट शुरू किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल में साथियों इनका निधन हुआ है। ये नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सैम नुजोमा, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों मैमून आलम इनका नाम है और मैमून आलम को ये इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में साथियों मैमून आलम को नियुक्त किया गया। अगला देखिए कह रहे कि वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं। तो ये रोहित शर्मा है और रोहित शर्मा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। और किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजनाथ सिंह आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि 2025 की फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहां पर शुरू हुई है। तो आपको याद रखना है साथियों सिंगापुर में शुरू हुई है। कहां पर? सिंगापुर में नहीं भाई, जर्मनी में शुरू हुई थी। क्या जर्मनी में? इसका जर्मनी आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कह रहे कि भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 है ये कहां पर आयोजित किया गया। तो ये साथियों नई दिल्ली में किया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो कहां पर किया जाएगा साथियों? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है। तो डीप सीक एआई पर प्रतिबंध तो दक्षिण कोरिया के द्वारा लगाया गया। किस देश के द्वारा साथियों? दक्षिण कोरिया के द्वारा डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद देखिए नवे एशियाई शीतकालीन खेल कहां पर शुरू हुए हैं। तो ये कहां पर शुरू हुए हैं साथियों? चीन देश में शुरू हुए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए करके अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो अमेरिका की अगर बात करें अमेरिका के बाद पूछा जा रहा है तो अर्जेंटीना आपका जवाब होगा। यानी कि WHO से अमेरिका तो बाहर हो गया, अब साथियों कौन होगा? अब अर्जेंटीना होगा। उसके बाद देखिए करके किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। तो किसने ऐसा काम किया है? अमेरिका देश ने ऐसा काम किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध किसने लगाए हैं? तो अमेरिका देश ने लगाए हैं। उसके बाद देखिए करके किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है। तो किसने साथियों इटर्नल किया है? जोमैटो ने अपना नाम बदलकर साथियों इटर्नल किया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो इनका नाम रविंद्र जडेजा है और रविंद्र जडेजा ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने गोल्ड मेडल जीता है साथियों? नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों पाकिस्तान आपका राइट आंसर होगा। यानी कि फीफा ने पाकिस्तान देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो यहां पर आपका राइट आंसर बाला सुब्रमण्यम हो जाएगा। यानी कि के बाला सुब्रमण्यम ने ही, ठीक है ना, सिटी बैंक इंडिया का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है वो साथियों बाला सुब्रमण्यम को किया गया। उसके बाद देखिए भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है साथियों? 83% की कमी आई है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं। तो जो सख्त कानून पारित किए हैं साथियों हेट क्राइम को रोकने के लिए तो वो ऑस्ट्रेलिया देश ने किए हैं। उसके बाद देखिए करके कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों उत्तराखंड आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो उत्तराखंड राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। और आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो मैं कहूंगा साथियों कि 25% की, क्या साथियों 0.25% की कटौती की है। यानी कि 0.25% की कटौती की है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रही कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो वनडे क्रिकेट से संन्यास जो लिया है वो मार्कस स्टोइनिस ने लिया है। किसने? मार्कस स्टोइनिस ने लिया है। कह रही कि
NSDC इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस एकेडमी का उद्घाटन भी ग्रेटर नोएडा में किया गया है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए करके किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए करके किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो भारत ने, भूटान ने, नेपाल ने। मैं कहूंगा नेपाल देश ने साथियों अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। और जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहां पर पाए गए हैं? तो मैं कहूंगा हैदराबाद में साथियों पाए गए हैं। ठीक है ना, स्तन कैंसर में सबसे अधिक मामले जो पाए गए हैं भारत में, ये हैदराबाद में पाए गए हैं। उसके बाद देखिए करके रूस ने किस देश में अपनी ऑरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो ये निश्चय साथियों किसने किया है? बेलारूस ने ये निश्चय किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये अमेरिका देश ने लगाया है, यानी कि अमेरिका देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन साथियों ममता बनर्जी ने किया है। किसने किया है साथियों? ममता बनर्जी ने किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो साथियों कौन बनी है आपको मालूम होना चाहिए। तसेगो क्या साथियों? तसेगो गेलई बनी है, यानी कि मिसेज वर्ल्ड 2025 खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तसेगो गेलई बनी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय सेना में पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम साथियों विजय दुर्ग रख दिया गया है। क्या इसका नाम रख दिया गया है? विजय दुर्ग इसका नाम रख दिया गया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश? क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने, यानी कि उत्तर प्रदेश की पुरुष की कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा मोनिका रानी को साथियों न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कह रहे सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो साथियों आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे भारतीय उच्चायोग ने कहां पर भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग आईटेक दिवस मनाया है? तो ये जो आईटेक दिवस मनाया गया है ये साथियों श्रीलंका में मनाया गया है। कहां पर? श्रीलंका में मनाया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हो गया है? तो मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य साथियों नक्सल मुक्त हो गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक ये कहां पर आयोजित की गई है? तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहां पर साथियों? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। उसके बाद देखिए कह रहे फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो साथियों एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे वेंकटरमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कौन थे साथियों? गायक, अभिनेता, समाचार वाचक। तो ये एक समाचार वाचक थे वेंकटरमन, इनका भी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है कह रहे किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम सागर सिंह कलसी है और सागर सिंह कलसी को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है कह रहे बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये साथियों बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के? ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला सवाल देखिए कह रहे किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये काम पता किस देश ने किया है? स्पेन देश ने किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका देश ये बाहर हो गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, WHO से भी ये बाहर हो गया है। अगला देखिए कह रहे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता कौन सा देश बन गया है? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा अपना देश भारत बन गया है।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश। अगला सवाल है कह रहे कि आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इनका नाम ट्रेविस हेड है और ट्रेविस हेड ही सातवें शीर्ष पर रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर भी अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम सिमोना हालेप है। क्या सिमोना हालेप साथियों इनका नाम है और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी? तो मैं कहूंगा साथियों ये महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी, महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखिए किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गोपाल विट्ठल को ही साथियों जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिप डिवाइस के लिए NIELIT नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नोएडा में किया गया। कहां पर साथियों? नोएडा में किया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो किसने साथियों संशोधन किया है? मैं कहूंगा नेपाल देश ने यह संशोधन किया है, पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है नेपाल देश ने। उसके बाद देखिए करके किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो किस IIT की बात चल रही है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा IIT मद्रास की बात चल रही, क्योंकि IIT मद्रास ने ही भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कहाँ निधन हुआ है? तो पुर्तगाल में साथियों इनका निधन हुआ है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए करके भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो इन्होंने साथियों कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? मैं कहूंगा आयुष वीजा साथियों नाम की लॉन्च की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहे कि पुष्पलता का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो ये कौन थी? तो ये साथियों एक अभिनेत्री थी, यानी कि ये एक एक्ट्रेस थी। कौन थी? ये एक एक्ट्रेस थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है करके कहां व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो साथियों कहां पर खुलेगा? मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। करके विश्व कैंसर दिवस साथियों कब मनाया गया है मुझे बताइए। तो विश्व कैंसर दिवस की अगर बात करें तो ये 4 फरवरी को मनाया गया। क्या आप साथियों 4 फरवरी को मनाया गया है। उसके बाद देखिए 38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहां पर आयोजित होगा? तो मैं कहूंगा साथियों ये तो फरीदाबाद में आयोजित होगा। कहां पर साथियों? ये फरीदाबाद में आयोजित होगा 38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला सवाल कह रहे कि 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो मैं कहूंगा श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है साथियों 4 फरवरी को। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 TPD के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? तो ये किस राज्य में की है? मैं कहूंगा ये साथियों ओडिशा में की गई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अगर आप यहां तक आपने सफर तय कर लिया है तो मेरा मानना है कि आप वाकई में NTPC एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक दमदार घोड़े हैं, एक लंबी रेस के घोड़े हैं। अगर आपने यहां तक का सफर तय कर लिया है और आपने अभी तक साथियों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा मेहनत आपकी अधूरी है। क्योंकि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये समझ लीजिए मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। मैं जो इतना आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों, ठीक है, एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो ये समझ लीजिए फिर ये बेकार है, सब कुछ फिर बेकार है। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आगे क्लासेस साथियों कैसे बनाऊंगा? इसलिए मुझे ऊर्जावान करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस लाइक से ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इतने लोगों में से इतने लोगों ने लाइक किया है इस वीडियो को, ठीक है। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई आपने पसंद किया है। चलिए खैर अगला सवाल देखिए करके चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो मैं कहूंगा फिलीपींस ने यह घोषणा की है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये साथियों बेल्जियम देश के प्रधानमंत्री बने। कहां? बेल्जियम देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद देखिए व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों आंध्र प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? साथियों ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर अगर बात करें आरपी ठाकुर इनका नाम है, और आरपी ठाकुर को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है। तो किसने साथियों एलन बॉर्डर पदक जीता है? मैं कहूंगा ट्रेविस हेड ने जीता है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक बार कैसी लगी साथियों एक वीडियो आपको साथियों एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ नहीं तो जय हिंद का नारा एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लगा दीजिएगा।